आसान, बड़ी जल्दी जल्दी। पहली मंजिल, ये जो हल्का अहबाब ये बैठा है, ये मेरा कुर्ब है, क्योंकि इनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। लेकिन ये कुर्ब है, दनव नहीं। ये पहली मंजिल। दूसरी मंजिल क्या? खुदा कुरान में कहता है कि शब मेराज मेरा हबीब जिस मंजिल पे आया, फतदन्ना, वो मकाम दनव था। दूसरी जगह खुदा कुरान में सूरह अराफ में फरमाता है कि क़यामत वाले दिन जन्नती जन्नत में बैठ के जो फल उतारेंगे वो मकाम दनव पे होगा। मकाम दनव क्या? जहां तक हाथ पहुंचे। इसलिए खुदा ने कहा कि मेराज की रात मोहम्मद मकाम दनव पे था, हाथ में था, जहां तक हाथ पहुंच सकता था वहां तक था। ये माइक, ये मेरा कुर्ब नहीं, ये मेरा दनव है, क्योंकि मैं इसे हाथ लगा सकता हूं। जहां तक हाथ पहुंचे वो होता है दनव। जिनके दरमियान तीसरा कोई ना हो वो है कुर्ब। लदुन क्या है? ये जो मेरा लिबास है, ये मेरा लदुन है, क्योंकि इसके और मेरे जिस्म के दरमियान फासला कोई नहीं। 14 इल्मे लदुन्नी के मालिक है। लेकिन मुझे 3 मंजिलों पे 1-1 घंटा चाहिए एक एक मंजिल बयान करने के लिए। चौथी मंजिल सुनो और मुझे इजाजत दो। कुर्ब, जिनके दरमियान तीसरा कोई ना हो। दनव, जहां तक हाथ पहुंच जाए। ये लिबास, ये लदुन, इसके और मेरे जिस्म के दरमियान और कोई चीज नहीं। इंदियत क्या है? खुदा ने कहा ये 14 मेरी मकाम इंदियत में है। अब इंदियत क्या है? ये जो मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, ये जो लफ्ज हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये लफ्ज मेरा कुर्ब नहीं, मेरा दनव नहीं, मेरा लदुन नहीं, ये मुझ में है, मेरे अंदर है। जाओ लेके आओ बड़े से बड़ा डॉक्टर, उसे कहो साइंस की बड़ी से बड़ी मशीन मेरे जिस्म को लगाए। वो एक्सरे कर सकता है, वो अल्ट्रासाउंड कर सकता है, वो सीटी स्कैन कर सकता है, लेकिन वो मेरे लफ्ज़ों को नहीं ढूंढ सकता। वो लफ्ज़ कहाँ है, वो कहाँ छुपे हुए हैं, ये कोई नहीं ढूंढ सकता। वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। अब कोई उठे और मुझे बताए मेरे लफ्ज़ कहाँ है। वो लफ्ज़ ना खून में छुपे हुए हैं, ना हड्डियों के गोशों में छुपे हुए हैं, ना जुर्रात में गए हैं, ना खुलियात में गए हैं। वो लफ्ज़ फिर है कहाँ? वो लफ्ज़ है मेरी मशीयत के ताबे। मैं पहले इरादा करता हूँ, वो जाहिर होते हैं। मैं पहले सोचता हूं, वो जाहिर होते हैं। खुदा ने फरमाया, जाहिलो 14 को कहां ढूंढ रहे हो? ये मेरे अंदर है। मैं मशीयत करता हूं, ये जाहिर हो जाता। ये 14 मेरे अंदर है, मैं इरादा करता हूं, ये जाहिर हो जाते हैं। और मासूम ने फरमाया था, नहनु मशीयतुल्लाह, वो अल्लाह का इरादा भी हम हैं। दुनिया के पास, दुनिया की तख्लीक की सबसे बड़ी दलील यह है कि खुदा ने कहा कुन और ये हो गई। मुझे माफ कर देना, मैं बड़ा इमाम हुसैन का छोटा जाकर हूं। कुन कहने के लिए जुबान चाहिए, कुन कहने के लिए लहजा चाहिए। और ये 14 वो लहजा हैं। कुछ ज़मींदार तबका, कुछ पंचायती चेहरे समझ नहीं सके। आखिरी जुमला कह के उन्हें समझा दूं, वो यहाँ आ नहीं सकता था, हम वहाँ जा नहीं सकते थे। दरमियान में रख दिया 14 को। खालिक मखलूक 14, खालिक मखलूक 14। वो भी नहीं, ये भी नहीं। वहाँ जाते हैं वो हो जाते हैं, यहाँ आते हैं ये हो जाते हैं। कोई बंदा ना समझे कि हम 14 को अल्लाह समझते हैं। 14 अल्लाह नहीं। जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की किरणें आती हैं, किरणें बताती हैं कि सूरज है। जमीन पे अल्लाह नहीं आता, 14 आते हैं, 14 बताते हैं कि अल्लाह है। किरणें सूरज नहीं, किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर है। आखिरी जुमला और आसान करूं, ये 14 वो आईने हैं जिनसे अल्लाह नजर आता है।
आप मुझ पे सवाल करो कि उसे क्या जरूरत थी कि वह शक्लों से नजरिए अपनी पहचान करवाए, उससे जरूरत नहीं थी, हम जाहिल थे, उसे हमारी इल्मी काबिलियत का पता था। ये पहले दिन बच्चे को स्कूल छोड़ के आते, तो अली इमरान मेरा भाई जब पहले दिन बच्चे को स्कूल छोड़ के आते हैं, उस्ताद पढ़ाता अलफ है दिखाता अनार है, पढ़ाता अलफ है दिखाता अनार है, पढ़ाता अलफ है। अब इससे ज्यादा मैं क्या आसान करूं, पढ़ाता अलफ है दिखाता अनार। उस्ताद का गिरेबान पकड़ के पूछ के पढ़ा रहा है दिखा क्यों रहा है? वो कहता अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है, अल्लाह जात है, 14 पहचान 14 ने बताया है। टाइम हो गया भाई। 14 ने बताया कि कोई अल्लाह है।